नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूं। इसमें देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, पुराने पिछले सालों के प्रश्न पत्र है, उनको सोल्व कराना स्टार्ट हमने कर दिया है। तो आज हम सबसे पहले, ये हमारे पास 2017 का ए सेट है, जिसके अंदर हम आपको 1 बाय 1 देखिए, पेपर के अंदर कम से कम 4 भाग आते हैं। और जैसे कि यहाँ पर पहले भाग के अंदर केवल 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपके एक एक अंक के होंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और देखिए, आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है, जो कि ये पेपर जो दिया गया है, ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज सबसे बड़ी आपको बात बताने जा रहा हूं कि जो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट है, जिनके अभी पेपर होने वाले हैं, जो भी एग्जाम होंगे, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। और किस तरह हमें करने हैं, देखिए आज हम आपको 1 बाय 1 करके और कम से कम समय में आपको करके दिखाएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में ये कह रहा है, यदि 96 और 404 का HCF 4 है। देखिए, इसने कहा 96 और 404 का HCF 4 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहां पे देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले हमें लिखना है HCF कितना दे दिया। HCF दे दिया 4, और यहां पे 96 और 404 पहली और दूसरी संख्या है, तो यहां पे लिखेंगे पहली संख्या कितनी है। ये देखिए, पहली संख्या दे दी आपको 96, और यहां देखिए दूसरी संख्या देखनी है। दूसरी संख्या में आप देखिए 404 है। और अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था जब आपको एक्सरसाइज कराई थी। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नहीं है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो को लाइक करे। देखिए, HCF यहां पे मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। यहां पे देखिए, HCF गुणा में एलसीएम। देखिए, ये हमने फॉर्मूला बनाया है, HCF गुणा में एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए कैसे सोल्व करना है, 1 बाय 1 बड़े ध्यान से देखना है। HCF की वैल्यू 4 है, एलसीएम आपको निकालना है, और दो संख्या 96 और 404 आपको दे रखी है। तो देखिए, आप देखिए, ये जो यहां पे गुणा में दे रखा है, यहां पे हम इसको क्या करेंगे, भाग में लेके आएंगे। इधर आके ये भाग में हो गया, और 4 से हम इसको काटेंगे। यहां पे 4 एकम 4, 0 एज इट इज, 4 एकम 4। तो 101 की और 96 की हमने गुणा करनी है। गुणा करने पर हमें पता चला 96 गुणा में 101 जो होता है वो 96 होता है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो आपको दे रखा है। देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि द्विघात 4x2 + 1 - 4x के शून्यंक ज्ञात कीजिए। देखिए, शून्यंक कैसे ज्ञात करने हैं हमने आपको अच्छी तरह समझा रखे, लेकिन यहां पे फिर भी हम दोबारा से समझा रहे हैं। देखिए, 4x², देखिए ये प्लस का 1 है, ये पीछे आएगा। यहां पे लिखेंगे 4x + में 1। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले इस वाले की, पहले वाले की गुना लास्ट वाले से करनी है। कितना आंसर आया आपका, 4 आया। और 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उसका टुकड़े करने इसलिए है क्योंकि ये बीच वाला लेके आना है। तो यहां पे देखिए, 1 के पहाड़े में 4 पे, 2 के पहाड़े में कितने पे आएगा, 4, 2 पे आएगा। 3 के पहाड़े में नहीं आता है, अब आएगा ये 4 के पहाड़े में, 4 एकम 4। तो ये और ये सेम है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो यहां पे देखिए, आपको क्या करना है, 1 गुणा में 4 और 2 गुणा में 2 कैसे सोल्व करना है कि यहां पे देखिए 4 किस तरह आएगा, इन दोनों को आपस में प्लस करो या इन दोनों को माइनस करो। हमें लेके आना है 4, और वो भी माइनस का। तो ये देखिए, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटा देगा 3। तो ये तो आ नहीं रहा। लेकिन ये देखिए, 2 + में 2, 2 + में 2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया। 4 किसका आना चाहिए, माइनस का। तो ये भी दोनों आपने माइनस कर देने, क्योंकि हमने इसको प्लस से माइनस किया है। तो ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस से माइनस। तो अब हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4x² - 2x - 2x + में 1। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये 4 बन गया, और 2 में से हम कॉमन लेंगे।
सबसे पहले यहां देखिए x इज कॉमन, x हमने कॉमन लेना है, ये 4 है और ये 2 है, तो 2 के पहाड़े में आएगा। हमने क्या करना है, 4 और 2 किसके पहाड़े में, सबसे पहले कॉमन लेने के लिए क्या करना है, कॉमन लेने के लिए जो भी अल्फाबेट इसमें दिया है वो लिखना है। ये 4 है, ये 2 है, तो किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, 2x कॉमन हो गया। सबसे पहले हमारे पास है 4x स्क्वायर, इसको 2x से डिवाइड करेंगे, लेकिन इसको हम खोल के लिखेंगे, 4x 2x से डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, 2 से 4 2 पे कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा 2x। कैसे, 2x। अब इसके बाद है साइन माइनस का, और 2x आपके पास है, 2x हमने बाहर लिया है, 2x से 2x कैंसिल, कितनी पाएगा, 1 पे। ये बखूबी एज इट इज ही आपने लिखना है। और 2x से अब यहां पे आपने देखा ये माइनस लगा हुआ है, कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन लेंगे क्योंकि आंसर तो हमें पहले से ही पता है कि जो यहां का कॉमन है वो यहां का कॉमन होगा, चाहे आप यहां प्लस देख रहे हो चाहे यहां पे देख रहे हो माइनस, लेकिन आपने जो यहां पे लिखा वो यहां पे लिखना है। तो यहां पे कॉमन कैसे आएगा, 2x को 2x से आप डिवाइड करोगे, भाग करोगे, 2x से 2x कैंसिल, यहां पे 1। तो जो हमने देखा कि ये दोनों एक जैसे, तो 1 लिख दिया, और यहां पे देखा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का है तो प्लस का, और x बराबर 1/2। ऐसे ही 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2। तो आपने क्या करना है, एक ही जैसे आंसर है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2, तो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। हमने आपको जब टेबल सिखाई थी जिसमें a1 बाय a2 नॉट इक्वल b1 बाय b2 है, तो यहां पे ये बीज गणितीय निरूपण है, बीज गणितीय निरूपण है। तो इसमें आपने क्या देखना है, बीज गणित में देखना है कि कितने हल होंगे, तो अद्वितीय हल होगा। यदि ग्राफीय निरूपण की बात आए तो वहां पे लिखना है प्रतिच्छेदी ग्राफ, यदि युग्मों की बात आए तो वहां पे लिखना है संगत युग्म। तो यहां पे देखिए हमारा अभी हल पूछा है, तो इसका आंसर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 AP 0.6 1.7 2.8 3.9 का 14वां पद होगा। देखिए 14वां पद कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 14वें को क्या लिखेंगे, a प्लस में 13d लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें a और d चाहिए, तो a की वैल्यू जो होती है, यानी कि जिसको हम प्रथम पद बोलते हैं, तो वो हमारा कितना है, 0.6 है। और यहाँ पे d जिसको हम बोलते हैं वो होता है सार्वांतर, सार्वांतर के अंदर सार्वांतर जो है वो आपका है a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू आपको दे दी 1.7 माइनस 0.6। देखिए ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, और हमें निकालना है a14। तो देखिए हमारे पास प्रथम पद दे रखा है 0.6, सार्वांतर हम अभी निकाल रहे हैं, 1.7 में से 0.6 जाएगा तो 1.1 बचेगा। तो अब हमें निकालना है, अतः क्या निकालना है, a14 निकालना है। तो a प्लस में 13d, a की वैल्यू जो है आपको दे रखी 0.6 प्लस 13 मल्टीप्लाई 11 यानी कि 1.1, और यहाँ देखिए 0.6 प्लस में अब आप 13 की गुणा 11 से करोगे, 0.1 लगाना है, 13 गुणा 13 3 4 1 और 1 के बाद पॉइंट, तो यहाँ लगेगा 14.3, 14.3 में ये जोड़ोगे 14.9। कैसे, 14.3 में 0.6 जोड़ोगे तो 9.4 और 1, तो 14.9 इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, यदि किसी एपी का तीसरा पद 4 है
और 9वां पद -8 है, तो उसका सार्वंतर क्या होगा? देखिए उसने बोला तीसरा पद 4 है, एवं उसने बोला कि 9वां पद जो है वो -8 है। देखिए A3 जो है वो 4 है एवं A9 जो है -8 है, तो A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस में 2D बराबर में 4, ये हमने ले लिया समीकरण 1। और A9 8 दे रखा है, -8 दे रखा है, तो A9 को लिखते हैं A प्लस में 8D इक्वल -8, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर देखिए आपके पास A प्लस में 8D बराबर -8 है और यहाँ पे A प्लस में 2D इक्वल 4, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, क्योंकि हमने ये खत्म करना है। विलोपन विधि का हम यूज कर रहे हैं, 8 में से 2 गए 6D बराबर -12, क्योंकि -8 -4 -12 D इक्वल -12, और ये इधर गुणा में है तो भाग में आ जाएगा और कटने पर -2 आंसर आएगा। तो यहां पे आपसे केवल सार्वांतर पूछा है, तो इसका आंसर कितना होगा? -2 होगा। यदि आपसे यहां पे प्रथम पद भी पूछ लिया जाता तो इस D का मान आपने समीकरण 1 या 2 में रखना होगा। अब देखिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं कि दी गई आकृति में, देखिए आकृति मैं यहां पे बना देता हूं। दी गई आकृति के अंदर वो कह रहा है त्रिभुज ODC समांतर या समरूप त्रिभुज OAB। तो ये देखिए यहां पे ऐसे हम लाइन खींचेंगे, A B और O, ये C और ये D। तो उन्होंने कहा कि जो BOC है ये वाला कोण है वो 125 डिग्री का है, 125 डिग्री का है। ODC ये हमारा जो है 70 डिग्री का है। तो उन्होंने कहा है OAB का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान आपने ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए यहां पे आप देखिए कि ये 70 यानी कि ODC 70, तो यहां लिखेंगे कोण ODC 70 डिग्री, तो कोण OBA बराबर 70 होगा। क्यों भैया? क्योंकि एकांतर कोण होने की वजह से एकांतर कोण, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? दूसरे पेन से हम इसको टिक कर रहे, ये हमारा आया 70 डिग्री। अब यहां पे देखिए यदि मैं ये कोण ऐसे मिला देता हूं तो ये बन गया एक संपूरक कोण, यानी कि रैखिक युग्म पे ये कोण बना हुआ है, एक ही लाइन पे बना हुआ है। तो इसको हम ले लेते हैं x, तो x प्लस में 125 डिग्री बराबर होगा 180। तो हम इसको लिखेंगे रैखिक युग्म और रैखिक युग्म में x बराबर 180 माइनस 125, तो ये आपका हो जाएगा आपका 55 डिग्री। 5 10 में से 5 गए 5, यहां बचे 7, 7 में से 2 गए 5, यानी कि 55 डिग्री यहां पे आ जाएगा। अब आप जानते हो, यहां लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज OBA या OAB के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अब आपने लिखना है कोण OBA प्लस में कोण AOB प्लस कोण OAB बराबर 180। ये आप ध्यान दीजिए, OBA आपका 70 है एकांतर कोण होने की वजह से, AOB आपका x होने की वजह से कितना है 55 डिग्री है, प्लस में कोण OAB
बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारे दोनों जुड़ जाएंगे 125 प्लस में कोण ओ ए बी बराबर 180, कोण ओ ए बी बराबर 180 माइनस 125, तो कोण ओ ए बी बराबर आपका आ गया 55 डिग्री। तो इसमें आंसर आप देख रहे हो, डी आंसर होगा इसका। यहां पे देखिए इसका आंसर कितना होगा, आपका डी आंसर होगा। तो इसलिए आपने ध्यान देना है कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपके पेपर में बहुत ही बार आता है ये पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए यदि भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:5, तो क्षेत्रफलों का भी, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, आप ध्यान दीजिए, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 3 का वर्ग अनुपात 5 का वर्ग, तो आप हो जाएगा 9:25। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 9:25 यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। यदि किसी बिंदु P से वृत्त के केंद्र से दूरी, वृत्त की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो यहां पे देखिए यदि किसी, ये पूरा लिखना था, बाह्य बिंदु से, यदि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त की केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। लंबाई हमें ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा की। अब यहां देखिए ये ओ ले लिया, ये ए ले लिया। अब ये कह रहा है कि कितनी होगी, तो ध्यान देना है कि हमारे पास जो स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, इसलिए इसका नाम लंब है। और ये 90 है, 90 के कोण पे समकोण पर आधारित होती है, तो 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी और जो त्रिज्या वो आधार है। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए पी में क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। देखिए कर्ण जो है वो OP है, हमने नाम लिखना पड़ेगा। आधार जो है वो आपकी त्रिज्या है और जो लंब है वो आपका AP है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है OP आपका 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OA आपका 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और AP आपको निकालनी है। तो ये आ जाएगा 13 गुणा में 13 169, 5 गुणा 5 25, AP का स्क्वायर 169 माइनस 25 बराबर AP का वर्ग, और यहां पे माइनस करेंगे 144 AP का वर्ग, और वर्ग हटा के हमारा क्या लगेगा, वर्गमूल 144 का आपने वर्गमूल तोड़ना है। 144 का वर्गमूल तोड़ते हैं, 2 से करेंगे 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 3 6, 2 6 12, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9 को जाएगा 3 से, 3 एकम 3, इन 3 में से 1 3, इस 2 में से 2, इस 2 में से 2, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि AP का मान आपका 12 होगा। यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद एक वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखिए एक वृत्त के ऊपर स्थित किसी बिंदु से, एक ये वृत्त है और एक बिंदु इस पे है, तो ये कह रहा है कि इसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की अधिकतम, देखिए स्पर्श रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है, तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है।
एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 कि बिंदु 4,5 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए मूल बिंदु बताइए क्या होता है। मूल बिंदु हमारा जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है 0,0 होती है, और एक बिंदु आपको जिसको हम ए ले रहे हैं और दूसरा बिंदु आपको बी दे दिया 4,5, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, इसलिए दूरी का फॉर्मूला लगाना है। और इसने कहा दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी बराबर दूरी किसकी, ए बी की दूरी कितनी होगी, वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब 1/1 करके इनकी वैल्यू लिखेंगे तो ये आपकी x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहां पे पहला कह रहा है x2 4 माइनस x1 0 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, ऐसे ही 5 माइनस 0 का वर्ग करेंगे। और यहां देखिए 4 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग, यहां पे सोल्व करेंगे 4 चौके 16, 5 गुना में 5 25, तो ये आ गया आपका 5 और 6 11, 11 का 1, 3 और 1 2 और 1 3, 3 और हासिल 1 4, तो वर्गमूल 41 इसका आंसर होगा। तो ए बी की जो दूरी है वो आपकी वर्गमूल 41 है। अब प्रश्न नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 ये कह रहा है कि बिंदुओं -5,3, 6,2 और -3,4 को मिलने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हालांकि ये आपका अभी फिलहाल से सिलेबस कट गया है, लेकिन हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि ए बिंदु जो है वो -5,3 है, बी बिंदु जो आपका 6,2 है और सी बिंदु जो है वो -3,4 है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2 x1, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं y2 माइनस में y3 प्लस x2, यहाँ लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस में x3, तो y1 माइनस y2, इस तरह हमने लिखना है। देखिए अब हम यहाँ पे x1, y1, x2, y2, x3 और y3 इनकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 1/2 x1 कितना है -5, y2 कितना है 2 माइनस y3 4 प्लस x2 कितना है 6 है, y3 कितना है 4 माइनस y1 3 है प्लस x3 आपका -3, y1 कितना है 3 माइनस y2 2। तो सॉल्व करेंगे 1/2 -5 -2 आ जाएगा, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो 4 में से 2 गया 2, लेकिन साइन बड़े नंबर का 6, 4 में से 3 गया 1 -3 मल्टीप्लाई में 3 -2 1। तो अब इसको 1/1 सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5 गुना -2 तो 10 प्लस 6 कम 6 -3, तो 1/2 10 और 6 16, 16 में से 3 गए 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 एकम 13/2 मात्रक। अब ध्यान से देखिए 13/2 यानी कि यहाँ पे 13/2 आंसर दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं। ध्यान दीजिए यदि कोई मिस्टेक लग रही है तो दोबारा से टैली कर सकते हैं, -5 6 और -3, ऐसे ही y2 की वैल्यू 2 -4 4 -3 और 3 -2, ऐसे ही -5 -2 हो जाएगा 6 1 बचेगा -3 है 1 बचेगा तो -3 6 कम 6 5 दूनी 10 प्लस का 10 और 6 16, 16 में से 3 गए 13, तो इसका आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद आपका जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12
यदि कोस ए बराबर, देखिए ये कह रहा है कोस ए बराबर 7/25 है, तो आपने निकालना है tan ए बराबर कितना होगा। देखिए आपको पता है साइन, कोस और tan क्या बोलते हैं, लाल बटे में कक्का। तो कोस का फॉर्मूला क्या है, कोस का फॉर्मूला देखने पे पता चला जो कोस है वह आधार बटे में कर्ण। ये आपको आधार दे रखा है, ये आपको कर्ण दे रखा है, तो आपने निकालना सबसे पहले लंब। तो यहां पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए 3 बार आपकी पाइथागोरस प्रमेय यूज हो चुकी है, प्रमेय से, ठीक है। क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो यहां देखिए कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 25 का वर्ग, आधार कितना है 7 का वर्ग, प्लस में लंब कितना है हमें पता नहीं। 25 गुना 25 625 होगा, 7 गुना 7 49 होगा, प्लस में लंब का वर्ग। 625 माइनस में 49 लंब का वर्ग, और 625 में से 49 गए 576 बराबर लंब का वर्ग, और वर्ग हटाएंगे क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। 576 के टुकड़े हम करके देखेंगे। देखिए 576 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 से करेंगे 144, 2 से करेंगे 72, 2 से करेंगे 36, 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, और 3 से 9 जाएगा, 3 एकम 3, तो 3 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से, और 2 इसमें से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 24 लंब होगा। लंब की वैल्यू कितनी होगी 24। लेकिन हमें tan निकालना है। tan क्या होता है, tan हमारा जो होता है वो होता है लंब बटे में आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो tan कितना हो जाएगा, लंब हमारा 24 है और आधार हमारा 7 है, तो 24/7 इसका मान होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, ये कह रहा है 2 tan 30 डिग्री का मान बटे में 1 + tan स्क्वायर 30। देखिए 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30, तो 1/√3 का हम वर्ग कर देंगे। सोल्व करेंगे ध्यान से, 2 एकम 2 वर्गमूल 3 बटे 1 प्लस में 1 का वर्ग 1 और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 3। इसके नीचे 1 लगाएंगे क्योंकि ये हमारा बन गया भिन्न के रूप में, तो वर्गमूल 3 बटे 3 इसका एलसीएम, 1 को 3 से भाग करेंगे 3, 3 एकम 3 प्लस 3 को 3 से भाग करेंगे 1, 1 की गुणा इसमें 1, तो हमारा ये आ गया 2/√3 बटे 4/3। जब ये 4 आ जाते हैं तो हमें ये पलटने पड़ते हैं, 2/3 गुणा जो 3 है वो ऊपर और जो 4 है वो नीचे। देखिए ये कट गया इस पे, वर्गमूल 3 से कटेगा वर्गमूल 3 पे, तो हमारा आंसर हो गया वर्गमूल 3/2। अब देखिए वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है, वो होता है sin 60 का। यदि आपको टेबल आती है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को कर दोगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अनुपात होगा। देखिए वृत्त की परिधि, ये थोड़ा सा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 पाई बाय 1 1/1, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे देखिए क्या लिखना है, वृत्त की परिधि, वैसे ये ऐसे होगा 2 पाई डिवाइडेड, या अनुपात की बात कर रहा है तो अनुपात 1। ये प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ी गड़बड़ है, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए वृत्त की परिधि, यहां लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर वृत्त की त्रिज्या। देखिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, 2 पाई r, और वृत्त की त्रिज्या होती है r।
तो यहां पे देखिए R से R खत्म हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 2 बराबर में 1, यानी कि अतः अनुपात की बात कर रहे हैं तो 2 अनुपात 1, क्योंकि यहां पे हमने बराबर करके देखा है। यदि चाहो तो आप इनको बराबर को हटा सकते हो, तो यहां पे लिखोगे वृत्त की परिधि का अनुपात कितना होगा 2 अनुपात 1। तो यहां पे देखिए 2 पाई अनुपात 1, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या, ये हमने बेलन बना लिया है, इसकी त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। यहां लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और यहां लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। यहां निकालना क्या है बेलन का आयतन, क्या निकालना है बेलन का आयतन निकालना है। तो यहां लिखेंगे पाई r स्क्वायर h, तो 22/7 गुणा में r कितनी है 14 गुणा में 14 और h कितनी है 6, तो 7 से 7 दूनी 14, तो 22 गुणा में 14 गुणा में 6 दूनी 12, तो 12 की और 14 की गुणा कर लेते हैं और फिर हम 14 गुणा में 12, 12 चौके 48 हासिल 4, 12 एकम 12 और 4 16, 168 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 22 गुणा में 168। अब 168 को 22 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 2 6 12 1 13 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 गुणा में 6 3 3 6 9 6 3 3696 इसका आंसर होगा। सेंटीमीटर है तो आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, यदि PA बराबर 0.07 है तो PA नहीं का मान कितना होगा। देखिए PA बराबर दे दिया 0.07, PA नहीं जो है वो दे दिया आपका क्वेश्चन मार्क। PA प्लस में PA नहीं जो होता है वो होता बराबर 1 के। PA का मान है 0.07 प्लस PA नहीं 1। अब देखिए PA नहीं है ना हमारे पास, तो इसको सोल्व कर लेते हैं 1 माइनस 0.07। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, 1 0.07 पॉइंट के सामने पॉइंट, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाएंगे, 100 में से 7 गए 93 पॉइंट के सामने पॉइंट, तो ये आ गया आपका आंसर। PA नहीं जो होगा 0.93। देखिए बी ऑप्शन जो है आप 1 बाय 1 करके इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। बड़े ध्यान से वीडियो देखनी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। थैंक यू।